आज जो आप लोगों की ये बैठक हुई, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इसका क्या मुख्य उद्देश्य था? देखिए, हम लोग ने सबसे पहली बैठक 31 अगस्त को किया था पिछले साल, और एक वर्ष में हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि हम लोग ने क्या कर पाया, नहीं कर पाया और आगे क्या करेंगे। और यह आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठनों का संयुक्त मोर्चा है, और संयुक्त मोर्चा की बैठक कोर कमेटी की बैठक में हम लोग आज बैठे हैं। इसमें सबसे पहला निर्णय हम लोग का है, जो सोच बनी, राज्य में वर्तमान हालात सही नहीं है राज्य की, और विशेषकर स्थानीय एवं नियोजन नीति की मांग जो पूरे राज्य में उठी है, हम लोग के द्वारा भी उठी है, उस पर सरकार कोई संज्ञान नहीं ले पाई सही रूप में और परिभाषित नहीं कर पा रही है। यह दुखद विषय माना जा रहा है। नियोजन नीति भी ऐसी बनाती है जो कोर्ट के दायरे में आ जाती है। इस तरह से यहाँ के जो वैकेंसीज हैं, जो अखबारों के माध्यम से आया, कुछ रिपोर्ट आई है कि लगभग 5 लाख वैकेंसी विभिन्न संवर्गीय पदों पर है, शिक्षकों के पदों पर है, लेकिन यहाँ के रोजगार के लिए हमारे बच्चे जो शिक्षित हैं, जो सक्षम हैं, वो दर दर भटक रहे हैं और उनको वो अवसर नहीं मिल रहा है नियोजित होने के लिए राज्य की सेवा में। ये सबसे कठिन हो गया है। इस पर राज्य सरकार संज्ञान लेवे और कुछ करे, नहीं तो राज्य में आंदोलन होगा और सशक्त आंदोलन होगा ऐसा। और वर्तमान स्थिति ऐसा है, राज्य में भ्रष्टाचार आलम पे है। शासन में रहने वाले क्षेत्र में और प्रशासनिक क्षेत्र में दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त है। झारखंड की परिदृश्य में यहाँ पर IAS अफसर गिरफ्तारी हो रहे हैं, उनके जुडिक्शन में करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। ऐसा क्यों? यहाँ पर राजनीतिक महकमे में छापामारी हो रही है और करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, जो यहाँ के शासन के करीबी हैं, शासन के नज़दीक। वैसे में राज्य की बदनामी हो रही है, राज्य में भ्रष्टाचार हावी हो रहा है और इससे जनता त्रस्त है। हर महकमे के लोग त्रस्त हो गए हैं। कोई भी काम बिना पैसे का 1 इंच नहीं आगे बढ़ता है। इस दशा से कैसे निजात पावे, हम लोग का ये बुद्धिजीवियों का चिंता है। राज्य कैसे बचेगा, ये चिंता है। बदनामी अलग बात है, राज्य की बदनामी हुई है। आप देखेंगे कि पिछले कई महीनों से आपको यहाँ पर घर नहीं बना सकते हैं, बालू नहीं मिल रहा है। आज बालू नहीं मिल रहा है, दूसरे पदार्थ नहीं मिल रहे हैं जिससे ईंट बालू हो सके। नरेगा जैसा इम्पोर्टेंट योजना, जिसमें रोजगार गारंटी की बात कही है लोकल लेवल पर, गांव से लेकर शहरों पर, उसकी जीविका निर्धारित है। उसमें जो बनने वाले मकान, चाहे कोई स्कीम वगैरह, सारे पेंडिंग हो गए हैं। राज्य सरकार के भी नहीं बन रहे हैं। सरकार की नीति क्यों ऐसा है, ढुलमुल नीति क्यों है? प्रचुर मात्रा में राज्य में बालू है, लेकिन वह आज तक लोगों को मुहैया नहीं हुआ, प्रचुर मात्रा में नहीं हो रही। सरकार उसको टेंडर नहीं कर रही है। क्या वजह है, ये भी जानना है। खनन विभाग में आप देख रहे हैं कि खनन विभाग में सारा खनन पट्टा सब बंद हो गया, और इसमें क्वेश्चन कर दिया ईडी ने छापा मारा। और ईडी में जो बातें आ रही है, करप्शन, जो यहाँ बड़े IAS अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, यह हम लोग के लिए, राज्य के लिए दुर्भाग्य की बात है। इसको कैसे कंट्रोल करेगा राज्य सरकार, ये जनता का कंसर्न है, हम लोग का भी कंसर्न है, और ये कंट्रोल होना चाहिए। झारखंड बदनामी के कगार पे आ गया है। यहाँ की राजनीति दुरुस्त नहीं है, ऐसा हम लोग की सोच है। राजनीति में पकड़ बनाने वाले लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और ऐसा भ्रष्टाचार नंगे दृश्य से आप देख सकते हैं। इसकी उम्मीद झारखंड में नहीं थी, पूर्ववर्ती सरकार में भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वर्तमान सरकार के दायरे में इस तरह की चीज़ें होती। शासन प्रशासन, ये हम लोग की चिंता का विषय है। हम लोग ने सोचा है कि तमाम बिंदुओं को लेकर के हम चाहते हैं कि यहाँ के उद्योग में हमारे लोगों का वर्चस्व बढ़े, यहाँ के लोगों को प्रश्रय मिले, ये भी हमारा एजेंडा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के
हम 31 अगस्त को जो हमारा वर्षगांठ होगा उसी दिन से हम लोग ये मुहिम शुरू किया था और यहाँ पर एक बहुत विशाल प्रतिनिधि सभा होगी जिसमें हम जो वरिष्ठतम यहाँ के राजनेता हैं जो मैटर करते हैं इस राज्य के नीति निर्धारण में उनको भी आमंत्रित करेंगे और इस विषय को रखेंगे। अगर समाधान हुआ तो ठीक है, अन्यथा राज्य में हम एक नया आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं ताकि वो डिसाइडिंग हो और फलीभूत हो और आंदोलन का प्रतिफल भी निकले, क्योंकि ये राज्य सरकार से काफ़ी उम्मीद थी, क्योंकि हम लोग ने बनाया है। CNTech स्पीटी एक्ट में मैं ही मुख्य संयोजक था आंदोलन का और एक माहौल पूरे राज्य में तैयार हुआ रघुवर दास जी की महज एक गलती के चलते, जिन्होंने CNT और स्पीटी एक्ट को अमेंड करने की मुहिम किया जो आदिवासियों के हित में नहीं था। उसी माहौल का उपज ये सरकार है, वरना ये सरकार आती की जाती मैंने नहीं मालूम है, लेकिन हेमंत जी को इसको सोचना चाहिए कि जनाकांक्षाओं को कैसे हम एड्रेस कर सकें, यहाँ के लोगों को इसको रेखांकित करना चाहिए। अन्यथा सरकार आती है और जाती है, ये भी जाएगी फिर दूसरी आएगी, ऐसा मुझे लगता है। हम आगे के दिनों में अपना राजनीतिक परसेप्शन भी देने के लिए हम लोग सोच रहे हैं इस बात में। आमतौर पर कोई भी भूल होती है या गलती होती है या सरकारी निर्णय में कोई कमी रह जाती है, उसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है कि इट इज़ इंटेंशनली, जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है जिससे जनता के हित की चीज़ें ना हो। दूसरा हो सकता है कि इमैच्योरिटी, अपरिपक्वता। तो इस सरकार में जो चीज़ें अभी हो रही हैं, आदिवासी मूलवासी हित में जो कार्य नहीं हो पा रहे हैं, बालू की बंदोबस्ती नहीं हो पा रही है जिसके कारण निर्माण कार्यों में अटकाव हो रहा है, रुकावट आ रही है, कई सारी समस्याएं हैं। तो आप इसे क्या सरकार की जानबूझकर की गई गलतियां कहेंगे या अपरिपक्वता कहेंगे? सरकार तो सरकार होती है, लेकिन आपने जो कहा अपरिपक्वता, मैं आपका बात का समर्थन करता हूँ, क्योंकि वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री उम्र में कम है, जोश है, जोशीला हैं, लेकिन उस पायदान में नहीं है जिसमें झारखंड के विकास के लिए जो अवधारणा तय की जानी चाहिए उस पायदान में खड़े नहीं हैं। और स्टीरियोटाइप जो राजनीतिक व्यवस्था है शासन चलाने की, उसी दिशा में काम कर रहे हैं। उन्हीं के दल के एक वरिष्ठ नेता जो अभी आंदोलन कर रहे हैं संथाल परगना में, विधायक भी हैं उन्हीं के दल के, उनसे एक बार हमारे मुलाकात हुई। उनका कहना है कि लड़का कभी आंदोलन किया नहीं है और शासन में आ गया, शासन के मधोसी में इसने सब कुछ भूल गया और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये हम लोग के लिए चिंता का विषय है। तो राज्य सरकार बहुत बड़ा पॉलिटिकल नियामक होता है, उसके अगर प्रतिनिधि अगर मुखिया ऐसा हो तो राज्य का तो हालात अराजकता की स्थिति में है ही। और अराजकता के लिए खुद दोषी इसलिए हैं, मैंने कभी भी नहीं सुना इनके जो कार्यकाल में कि कम से कम झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों को एक साथ बैठा करके मशविरा करें कि झारखंड का विकास हम कैसे करेंगे, किस पायदान में करेंगे, किस अवधारणा के साथ करेंगे, किन किन क्षेत्रों में करेंगे, किस तरह का प्रकल्प तैयार करेंगे। ये तमाम चीज़ पर कभी भी अपने पॉलिटिकल पार्टी के दायरे में भी नहीं किया, तो बाकी की तो बात छोड़ लीजिए। ऐसा मुझे लगता है उनको कम से कम एक करना चाहिए। विरोधी दल से तो बैठना उठना मुश्किल है। यहाँ के कांग्रेस पार्टी के लोग तो कुछ नहीं बोलते हैं, जो उसमें सहभागी है सरकार में, वो लोग तो एकदम लगता है बेचारा हो गया है, ऐसा हमको लगता है। जिस तरह से महाराष्ट्र में बेचारा है, यहाँ झारखंड में भी बेचारा है। और मुझे लगता है कि नौजवान मुख्यमंत्री उन की कोई बात नहीं सुनता है, लथिया देता है, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है ना, बुलडोज कर देता है। तो इस तरह से उदंड राजनीतिक परिस्थिति में तो कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है परसेप्शन सरकार के विषय में सबों का है कि यह नौजवान छोकरा मुख्यमंत्री सही रूप से सरकार को नहीं चाह पा रहा है और इसमें भ्रष्टाचार काफ़ी अनकंट्रोल्ड हो गया, अनियंत्रित हो गया। लगता है किसी का पेट राजनीतिक लोग का नहीं भरेगा।
कब भरेगा तब हम लोग शांत होंगे, कब नहीं होगा। अब इसका लाभ आपको प्रशासन के लोग जो IAS अफसर होते हैं, UPSC से सिलेक्ट होते हैं, राज्य का सब देश का सर्वोच्च प्रशासनिक सिलेक्शन में आते हैं, वो लोग भी अरबों करोड़ों करोड़ों करने की दिशा में काम कर रहे हैं, बहता पानी में हाथ धोने में मशगूल हैं। ये तो वही लोग कंट्रोल करता है, लेकिन वही लोग शासन के दाहिने हाथ हैं आज की डेट में। और यहाँ के आदिवासी मूलवासी IAS अफसर पदाधिकारी IPS हैं, उनको भूसड़ी खेदने को कहावत है, कुछ काम नहीं तुम जाके भूसड़ी खेदो, हम माल खाते हैं। इस तरह का स्थिति है। यहाँ के आदिवासी मूलवासी अफसर जो IAS भी हैं, उनको हाशिए में भेज दिया है। जहाँ काम नहीं हो इस तरह का, 2-3 हैं, आपको प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं मुख्यमंत्री के, क्या काम है वहाँ पर? उनको बढ़िया जगह लगाते IAS अफसर है, और कई IAS अफसर है जिनको ऐसे विभाग में दे दिया जाए जहाँ कोई काम नहीं। सीखेगा कैसे यहाँ का लोग? यहाँ के ब्यूरोक्रेट सीखेगा कैसे? यहाँ के आदिवासी मूलवासी सीखेगा कैसे? और अगर पोस्टिंग के लिए कोशिश करता है तो माल चाहिए, माल चाहिए, क्या माल चाहिए? राजहित में इस तरह की व्यवस्थाएं हो रही है जो बहुत खराब स्थिति है। अभी अभी एक IAS अफसर को प्रमंडलीय आयुक्त बना दिया, बहुत सीनियर IAS अफसर, आदिवासी भाई, बहुत सक्षम है, ईमानदार आदमी है, उसको फिर श्रम नियोजन में कर दिया। ये नहीं दिखता है हेमंत सोरेन को? मैं उसके तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ की जनभावना की तरफ से बोल रहा हूँ। क्या हालत है? ही कैन बी एनीथिंग बट ही इज नथिंग। ये परिस्थिति कैसे पैदा होता है? उन्हीं लोग को जो नोट पानी व्यवस्था कर से आज देख रहे हैं ना, इंडस्ट्री विभाग की स्थिति क्या है। यहाँ पर बड़े बड़े पल्स हॉस्पिटल क्या क्या निकल रहे हैं, ज़मीनें निकल रही है। ये परिस्थिति के कौन जिम्मेदार है? शासन जिम्मेदार है। इसका विद्रोह होगा, रुकेगा नहीं। ये हम बौद्धिक नेतृत्व के लिए इस बात को, आदमी को एक तरह से जगाने का काम कर रहे हैं। यही हम लोग का दायित्व भी है।